हर साल 1.25 लाख छात्र कोटा आते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान है? कई छात्र पढ़ाई के प्रेशर, अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझते हैं। कभी अत्यधिक फीस, कभी सुरक्षा की कमी, तो कभी तनाव इतना बढ़ जाता है कि वे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। बढ़ता तनाव, बेरहम फीस, कठोर नियम और फिर दर्दनाक घटनाएं। लेकिन अब कोटा बदलेगा। कोटा अब सिर्फ कोचिंग हब ही नहीं रहेगा, बल्कि एक देखभाल करने वाला शहर बनेगा। दिसंबर 2024 में कोटा केयर्स लॉन्च किया गया, छात्रों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए। इस पहल में शामिल है कोटा प्रशासन, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल मालिक और स्थानीय समुदाय। अब हर छात्र को मिलेगा सुरक्षा, सहूलियत और पारदर्शिता। कोटा प्रशासन ने छात्रों की भलाई के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। अब कोटा में हॉस्टलों के लिए नए और सख्त नियम लागू किए गए हैं। पारदर्शी पेमेंट सिस्टम, सभी हॉस्टलों में अब रसीद के बिना कोई पेमेंट नहीं होगा, कोई भी छुपा हुआ चार्ज नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। रूम बदलने और हॉस्टल छोड़ने की स्पष्ट गाइडलाइंस जारी होगी। गेटकीपर और हॉस्टल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम हर हॉस्टल में लगाया जाएगा। फायर सेफ्टी, एनओसी और एंटी हैंगिंग डिवाइस प्रमाण पत्र हर हॉस्टल के लिए जरूरी होगा। एंटी हैंगिंग डिवाइस AHD यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी को फांसी लगाने से रोकता है। इसे जेल, अस्पताल या सुधार गृह जैसी जगहों पर लगाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति आत्महत्या न कर सके। कैसे काम करता है ये? अगर कोई लटकने की कोशिश करे तो यह अपने आप गिर जाता है और फांसी लगने नहीं देता। कुछ AHD में अलार्म भी होता है जो तुरंत आवाज करके सतर्क कर देता है। यह नरम या खास डिजाइन वाला होता है ताकि किसी का गला न फंसे। एंटी हैंगिंग डिवाइस सिर्फ एक तकनीक ही नहीं बल्कि एक जीवन रक्षक उपाय भी है। इसका प्रमाण पत्र सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मिलता है जो यह बताता है कि यह उपकरण सही तरीके से काम कर रहा है। इसे जारी करने से पहले जांच होती है कि यह ठीक से काम कर रहा है, सरकारी अनुमति मिलती है और फिर सर्टिफिकेट मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी कमरे में एक एंटी हैंगिंग सिस्टम वाला पंखा लगा है। अगर कोई व्यक्ति इसे आत्महत्या के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो यह सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। निश्चित भार सीमा पर यह काम करना शुरू करता है और यह सीमा अलग अलग मॉडलों और डिजाइन के आधार पर अलग हो सकती है। मान लीजिए कि 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति है और वह पंखे से लटकने की कोशिश करता है। एंटी हैंगिंग सिस्टम होने से इस व्यक्ति का वजन पड़ते ही पंखा स्ट्रेच हो जाता है, यानी नीचे झुक जाता है, जिससे फांसी लगना नामुमकिन हो जाता है। साथ ही एक तेज अलार्म बजने लगता है जिससे आसपास के लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं और मदद पहुंचा सकते हैं। एंटी हैंगिंग डिवाइस प्रमाण पत्र हर हॉस्टल के लिए जरूरी होगा। अब छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नए मनोरंजन केंद्र और रिक्रिएशन एरिया, मुफ्त चंबल रिवर फ्रंट एंट्री, अब छात्र रिलैक्स कर सकते हैं। मिड टर्म वैकेशन के दौरान भी हॉस्टल में फूड सर्विस जारी रहेगी। अब छात्र सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करेंगे। छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कोटा प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 24x7 मेडिकल इमरजेंसी सुविधा सभी हॉस्टलों में अनिवार्य। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क स्थापित। पूरे शहर में छात्र सहायता केंद्र, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब किसी भी छात्र को मेडिकल इमरजेंसी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। छात्रों की जरूरतें समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए कोटा प्रशासन ने एक निगरानी तंत्र, मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। सीधा छात्र फीडबैक लिया जाएगा और निरंतर सुधार किए जाएंगे। हर शिकायत और सुझाव को गंभीरता से लिया जाएगा। अब कोटा के छात्रों की आवाज सुनी जाएगी। कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी कहते हैं, हम छात्रों को सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि बेहतर जीवन देने के लिए यह बदलाव कर रहे हैं। कोटा के लाखों छात्र अपने सपनों के लिए यहां आते हैं और अब यह शहर उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम बनने जा रहा है। कोटा सिर्फ एक कोचिंग हब ही नहीं बल्कि एक देखभाल करने वाला शहर बन रहा है। अगर आपको लगता है कि यह सही दिशा में कदम है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि कोटा अब सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि छात्रों के लिए एक सुरक्षित शहर भी है। कोटा के छात्रों की सुरक्षा के लिए कोटा केयर्स अब बदलाव की इस कहानी को सब तक पहुंचाइए।